तो मैं बता रहा था कि बचपन में ना मेरे को बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा ही डर लगता था। मतलब कोई भी क्लास होती थी, 2 बच्चे भी होते थे, तो उनसे बात करने में बहुत बहुत तकलीफ होती थी। और सबसे बड़ा अ, जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी, तो खड़े होकर के जवाब देने में भी घबराहट, हाथ काँपने लग जाते थे, फूलने लग जाते थे। बहुत 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 परेशानी होती थी। तो 9th 10th तक ऐसे ही चला। 10वीं क्लास तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन ना मैंने घर पे ऐसे ही लेटा हुआ था, तो मन में विचार चल रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है, मेरे ज़िंदगी में मकसद क्या है, लाइफ में करना क्या है। तो एकदम से ना पता नहीं क्या आया कि अगले दिन स्कूल के अंदर मैंने 3 कॉम्पिटिशन्स में नाम लिखवा डाला अपना। जैसे एक थी कि ऑडिटोरियम के अंदर स्टेडियम, वो था ऑडिटोरियम हमारे स्कूल में। तो ऑडिटोरियम में 400-500 लोगों की कैपेसिटी थी, और उसके अंदर स्टेज पे खड़े होकर ना कविता गानी थी। तो वो कविता थी, जैसलमेर नाम से एक कविता थी। तो कविता गानी थी, तो वो मैंने कविता को टीचर को कहा कि मैम मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो वो देखी ऊपर से नीचे, ये पार्टिसिपेशन के लिए आया है। तो फिर भी टीचर तो हमेशा अच्छी होती हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ना बहुत, सबसे उसमें 3 सिलेक्शन थी, 3 पोएम में से कोई भी बोल सकते थे। तो सबसे आसान वाली दी, सबसे आसान। मतलब उसमें इतना सा, एक थे जिसमें 4-5 पैराग्राफ थे, एक में 2-3 पैराग्राफ थे, एक में 10-12 पैराग्राफ थे। तो उन्होंने मेरे को सबसे छोटी वाली दे दी, और मेरे को कहा ठीक है तुम इसकी तैयारी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 6-7 दिन तक यही काम करता रहा, सुबह से शाम तक करता रहा, करता रहा, करता रहा। और स्टेज पे चढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया कि मैं स्टेज पे चढ़ गया हूँ। मैंने कविता बोल भी दी, तालियां भी बज गई, वापस नीचे भी उतर गया, और मैं सुन्न था अंदर से। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ। दूसरा था एक कोई साइंस का कोई कंपटीशन था, उसमें कोई मॉडल बनाना था। तो एक सिटी का मॉडल बना करके लेके गया था मैं। मतलब इतना बड़ा था कि गाड़ी में भी नहीं आया वो, उसको 2 टुकड़ों में लेकर के जाना पड़ा। पहले तो पूरा एक बना लिया था मैंने, बाद में समझ में आया कि ये तो इतना बड़ा गाड़ी में नहीं घुसेगा। तो उसको मेरे को आरी से कटवाना पड़ा, लकड़ी मिस्त्री से, क्योंकि मैंने उसे प्लाई के ऊपर बनाया था, बहुत हैवी था। तो हालांकि उस मॉडल में कोई बहुत खास बात नहीं थी, सुंदर था, पूरी सिटी की हर चीज उसमें दर्शाई हुई थी। परंतु उसमें वो इतना विशाल था कि टीचर ने मेरा सिलेक्शन कर लिया कि भाई जो मेन शो लगेगा साइंस का, उसके अंदर आपको जगह मिलेगी। और इतना वो सुंदर था, इतना बड़ा विशाल था कि टीचर ने पूरे उसमें बीच वाला टेबल मुझे दे दी कि भाई तुम अपना यहाँ पे सजा लो। खैर, उस कंपटीशन में कुछ जीता नहीं मैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आपने दिखाया तो है, पर उसमें तकनीक कुछ इस्तेमाल नहीं की। साइंस दिखाई है पर साइंस यूज नहीं की। तो मैं ठीक है। तो ऐसे 2-3 और घटनाएं हुई लास्ट के 2-3 सालों में स्कूल में। मैं अभी मन में एकदम से ख्याल आया ये, तो ये क्यों शेयर कर रहा हूँ कि जब तक हम कोई चीज में घुसते नहीं, जब तक हम कोई चीज में कदम नहीं रखते, हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। हम उनको, हमारे लिए एक डर बैठा होता है। कोई अपॉर्चुनिटी होती है, हम सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी ना कि हमारे पास आएगी चल के। अपॉर्चुनिटी दिखती है, आती नहीं हमारे पास चल के। उसमें हमारे को खुद घुसना पड़ता है। ये मैंने एक रियलाइज किया कि हम जब तक अपॉर्चुनिटी को खुद जा करके नहीं पकड़ते ना,
अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आती नहीं। और इसी प्रकार कॉलेज में भी कई बार ऐसे हुए, तो करते करते मतलब मुझे जब ये चीजें अंदर से रियलाइज होने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, खुद ही आगे बढ़ करके हमें अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, लपकना पड़ता है। नहीं तो हम चीजों को अ, अपने पास तो आती है वो, पर हमारे हाथ में नहीं आ सकती। तो कई माइंड में ना सवाल होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं, मतलब अ, एक और इससे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। शायद नर्सरी की बात है। नर्सरी बहुत बहुत ही एकदम छोटा था, तो झांसी की रानी की एक नाटक हो रहा था स्कूल में। तो झांसी की रानी का नाटक था। तो उसमें मम्मी ने बहुत बढ़िया तलवार दिला दी मेरे को। मैं सैनिक बना था, झांसी की रानी का सैनिक बना था। तो खूब सारे सैनिक थे, तो मम्मी ने इतनी सुंदर तलवार दिलाई कि स्कूल गया और टीचर ने कहा सबसे सुंदर तलवार तो ये है। और झांसी की रानी को कहा तुमने ये क्या पकड़ रखा है, ये तलवार तुम्हें लेनी है। तो आप सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो बड़ा, उसको एक चीज इंटरेस्टिंग मिली और सुंदर चीज मिली, और उसको उसके हाथ से स्कूल पहुंचते ही वो चीज निकल गई, और मैडम ने ले लिया और कहा कि ये तो झांसी की रानी को मिलेगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे हाथ में क्या आया, उस तलवार की म्यान। क्योंकि उसकी तलवार ही वो ऐसी थी कि वो टूट गई थी, झांसी की रानी की, जो उसके घर से वो लाई थी। और तो तलवार तो उसको दे दी, म्यान मेरे को दे दी कि म्यान से लड़ लेना, नाटक में क्या पता लगता है। तो ये घटना थी, एक मनोस्थिति की बात कर रहा हूँ कि हमें कई बार लगता है कि हमारी चीजें हाथों से छूट गई है, हमारी चीज किसी को मिल गई है, हमारी अपॉर्चुनिटी किसी को मिल गई है। बट अगर उसके डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो शायद अ, वो मौका भी मुझे नहीं मिला होता वहां पे उस नाटक में पार्ट लेने का। तो वो आप सोचें, उससे तो अच्छी वो म्यान ही थी। तो वो म्यान भी मिली तो उसके लिए बहुत ही शायद उस समय मैं उस चीज को पता नहीं कितना समझ पाया था, नहीं पाया था। बट नाटक किया तो हमें लास्ट में ये समझ में आया कि हर आदमी को हर चीज में धन्यवाद करना चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना चाहिए। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते हैं, और मैं इसका मॉडल थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का कल सोच रहा था कि एक दिन हम डिस्कस करेंगे, एक दिन सवाल पूछेंगे। और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप तो जब भी मन में कोई विचार आए ना, तो उसको जरूर पूछना, जरूर पूछें। क्योंकि हो सकता है कि वो जो आपके मन में जो बीज आपको तंग कर रहा है, वो बीज आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए, आपके करियर में, आपके फैमिली लाइफ में। हो सकता है मुझे उससे कुछ सीखने को मिल जाए। तो पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है लाइफ में, हर चीज में, हर चीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और मैं मानता हूँ, जब भी आप भी सोचेंगे कि जितनी बार आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, डिस्कशंस हुई है, एक तरफा लेना अलग बात है, आपने कोई चीज में पार्टिसिपेट किया कि भाई ये चीज बताओ, ये चीज, तो शायद उससे ज्यादा ही अच्छा निकल करके चीजें आती है। तो पार्टिसिपेट जरूर करें, ऐसा मेरा मानना है। और ये एक आदत है, ये धीरे धीरे हम जो करते हैं ना, फिर वो आदत बन जाती है। तो हम अगर पार्टिसिपेट खुद करेंगे, तो हमें पार्टिसिपेशन की अहमियत पता होगी, और हम अपनी टीम का भी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। तो बहुत बार होता है कि अ, हम इसकी अहमियत ही नहीं समझते। तो जब हम खुद अहमियत नहीं समझेंगे, तो हम खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे तो हम अपनी टीम में भी पार्टिसिपेशन की भावना कैसे जगाएंगे। तो इसमें कोशिश करें कि सब पार्टिसिपेट करें, अपने सवाल पूछें। हो सकता है आज जवाब नहीं मिले, कल मिल जाए, हो सकता है जवाब मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो परंतु मन में जिज्ञासा कभी ना रखें। तो
हम मीटिंग को करेंगे समय पे ही कंप्लीट। कल फिर 9 बजे ही मिलेंगे। अभी अपने पास 6-7 मिनट है।